Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और 12th का हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। आज है लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन या इसे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, जिसे डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। हमें देखना है डेल्टा TB आता कैसे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर। जो बाहर से अप्लाइड प्रेशर है उसके इक्वल में जब वेपर प्रेशर होता है तब भी कोई लिक्विड क्या हो सकता है, बॉयल हो सकता है। अगर आपका लिक्विड ओपन कंटेनर में है तब ये अप्लाइड प्रेशर जो होता है वो कौन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो कैसे, सपोज आपने एक कंटेनर में एक लिक्विड को बॉईल करने के लिए रखा है, तो यहाँ से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो क्या है, लिक्विड के वेपर प्रेशर। ऊपर से अपोज करने वाला फोर्स भी होगा, तो ये कौन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इन वेपर्स को क्या करेगा, नीचे दबाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दबाने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो वेपर्स पे ये बाहर निकलना कम हो जाएंगे। तो एक ऐसी स्टेज होगी जब वेपर प्रेशर और क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक और अप्लाइड प्रेशर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। उस टाइम पे ये लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विड बॉयल होगा। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब इक्वल होता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर, या इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हो। तब क्या होगा, इस पॉइंट को क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट कहोगे। अभी हमें देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन क्या होता है। इलेवेशन मतलब क्या होना, इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है। उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो अफेक्ट क्या होगा, एलिवेशन होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो अभी डेफिनेशन हमें देखनी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी कहा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस। सो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या होगा, सोल्यूशन का इंक्रीज होगा। तो ये डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट था उसका कम था। सपोज आपके पास वाटर है और वाटर में आपने यूरिया ऐड कर दिया, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम था, यूरिया ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एट गिवन कांस्टेंट प्रेशर, उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसे डेल्टा TB से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। सो डेफिनेशन क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड that of pure solvent at any given constant pressure is called as a boiling point elevation। तो ये हो गया boiling point elevation कि दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस के लिए आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, हम एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होगा। सपोज आपके पास एक वाटर का टैंक था, इसमें क्या था, वाटर था। वाटर क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है। इसका खुद का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे डेल्टा 0B। हम नॉड किसके लिए यूज़ करते हैं? प्योर के लिए। तो ये प्योर सॉल्वेंट था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या था? डेल्टा नॉड B। आपने इसमें क्या कर दिया? एक क्या कर दिया? सोल्यूट को ऐड कर दिया, जो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद आपके टैंक में क्या हो गया? अभी ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अभी ये क्या बना? सॉल्यूशन बना, जिसमें क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये सॉल्यूशन बना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? TB। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा TB। तो डेल्टा TB क्या होगा? ये इंक्रीज हुआ है, TB माइनस T0B। अभी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। देखो डेफिनेशन क्या थी? द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो यह क्या है? सोल्यूट। तो ये सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है? प्रेजेंट है। उसमें से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को अगर माइनस कर दोगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट एनी कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यहाँ पे TB क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। T0B क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का होगा। तो ये सोल्यूट ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सॉल्यूशन का इंक्रीज हुआ, इसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो ऐसा भी पता चला है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड बाय द डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द इट। तो जो सॉल्यूशन होगा कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसका जो बॉयल होगा हायर टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए आपको याद रखना है डेल्टा B जो TB जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है T0B से। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, आपने इसे ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हायर होगा। तो चलो अभी इसे हमें क्या करना है? डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद डायग्राम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो चलो ये डायग्राम है, डायग्राम मतलब ग्राफ से हमें एक्सप्लेन करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन द डायग्राम। तो देखो वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का। और सॉल्यूशन का किसके साथ प्लॉट किया गया है? टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया गया है। तो ये ग्राफ है वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फॉर द सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आप देखोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से आप कंसिडर करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअर ही होगा। अगर इस पॉइंट पे आप कंसिडर करोगे तो इसका वेपर प्रेशर हायर है, इसका वेपर प्रेशर लोअर है। तो हर पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर होगा दैन द सॉल्यूशन। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो वेपर प्रेशर का जो कर्व है जो सॉल्यूशन का है, CD कर्व सॉल्यूशन के लिए है और AB कर्व किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। इसीलिए ये कर्व हमेशा क्या है? AB के नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से, इसीलिए ये क्या है? हमेशा इसका कर्व नीचे ही, कभी भी कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ये नीचे ही आएगा। तो हर पॉइंट पे देखो आप किसी भी टेम्परेचर पे ये क्या है? वेपर प्रेशर लोअर। तो इस टेम्परेचर पे देखोगे तो वेपर प्रेशर इतना होगा, उसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर हायर होगा सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का क्या होगा? कम होगा। मैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिख देती हूँ, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है इन दोनों वेपर प्रेशर का, ये इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, तो डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा ये कौन से इक्वेशन से प्रेडिक्ट करते हैं हम लिखते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P01 जीटा 2। तो इससे हम क्या करते हैं? वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं, ये हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो जो इंटरसेक्शन होगा CD कर्व का करस्पॉन्डिंग 760 mmHg इतने क्या है? प्रेशर में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? दिस वन। ये होगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये होगा
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते 760 पे क्या करते, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते और वहाँ से नीचे हम इंटरसेप्ट दिखाते, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, डेल्टा 0b, मतलब क्या, नॉट बी, मतलब दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। एंड टीबी, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हमें ये दो पॉइंट मिले और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पॉइंट लोअर है। देखो लो टेम्परेचर पे यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, और ये पॉइंट क्या है, हायर टेम्परेचर में। तो हमें यहाँ से ही पता चलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्यूशन का, इट इज़ हायर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट से ज़्यादा है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, लोअर आ रहा है। जब हमने क्या किया, कर्व पे क्या किए, इंटरसेप्ट ड्रॉ किए। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का, क्या होगा, वेपर प्रेशर के इक्वल में हो जाएगा। कब, जब वेपर प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का क्या होगा, मस्ट बी हीटेड एट टेम्परेचर एट विच देयर वेपर प्रेशर इज अटेन टू 1 atmosphere। तो ऐसे टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा दोनों को, जब क्या है, अपोजिंग टेम्परेचर क्या होगा, 1 atm। तो यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन द प्योर सॉल्वेंट। आप किसी भी टेम्परेचर में जाओ, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा हायर होने वाला है दैन द दिस वन। तो यहाँ से हमें जो डिफरेंस मिलता है, वो डिफरेंस जो होगा, तो ये देखो, ये लोअर है बॉइलिंग पॉइंट, ये हायर है, तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही क्या होता है, डेल्टा टीबी। इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। तो दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं, द सॉल्यूशन मस्ट बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर टू कॉज टू बॉयल दैन द प्योर सॉल्वेंट। मतलब प्योर सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, लोअर टेम्परेचर में बॉयल होता है, वहीं पे इससे बॉईल करने के लिए, सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। इस पर और एक क्वेश्चन आता है आपके एक्सरसाइज में भी, वो क्वेश्चन है, हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू राइज इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर लोअर हो रहे, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों को कैसे रिलेट करोगे। तो देखो, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड द वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 1 atm। तो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल में होने चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में होने चाहिए, तब वो क्या होता है, बॉयल होता है। इन ऑर्डर टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको ये बॉइलिंग पॉइंट तक रीच होना है, मतलब ये दोनों को इक्वल करना है, द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट मस्ट बी हीटेड at temperature in respect to the vapor pressure at 1 atm। तो हमें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। कितना हीट करोगे, इतना हीट करोगे कि उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm इतना हो जाएगा। एट एनी गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन द प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लोअर होता है। देखो वेपर प्रेशर हर जगह पे क्या है, लोअर है, किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर लोअर है तो इसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो बॉइलिंग पॉइंट तक रीच होगा। वेपर प्रेशर कम है, किसका, वेपर प्रेशर किसका कम होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का कम है, और वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का क्या है, यहाँ पे हाइयर है। देखो कर्व से ही पता चल रहा है, ये कर्व नीचे मतलब लोअर है, ये कर्व ऊपर है। तो इसे दोनों को भी क्या अचीव करना है, 1 atm अचीव करना है दोनों को। तो ये हाइयर है तो ये जल्दी अचीव कर लेगा, ये लोअर है तो इसे टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो होता है हाइयर होता है सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का क्या होता है, लोअर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एट एनी गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हेंस
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नीड हायर टेम्परेचर टू रीच द 1 atm। 1 atm रीच करने के लिए उसे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी क्या होगा, ये जो होगा सॉल्यूशन 1 atm तक पहुँचेगा। तो सॉल्वेंट को कम टेम्परेचर में 1 atm तक पहुँचेगा, ऑलरेडी उसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसीलिए वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या कॉज करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का राइज करता है, इसी को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहा जाता है। एक एक्टिविटी दी आपके बुक में, आप लोग परफॉर्म कर सकते हो खुद से। क्या है देखो, एक्टिविटी ऐसी दी है, एक्टिविटी बुक में मतलब पीछे दी होती है एक्सरसाइज से पहले। बॉयल अबाउट 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें 100 ml वाटर को बॉयल करना है। ऐड 10 to 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो आप क्या करोगे, उसमें सॉल्ट को ऐड करोगे टू द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में ऐड करोगे। और आपको क्या कंक्लूजन मिलते हैं, वो कंक्लूजन आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिखने। तो सबसे पहला कंक्लूजन आपको मिलेगा कि आपका प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है। NaCl जो सॉल्ट है उसे ऐड करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बॉइलिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, उसे हायर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी बॉईल होने के लिए। तो NaCl एक आयोनिक सॉलिड है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो तो उसके ऐड करने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो हमेशा याद रखना है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का हमेशा लेस होता है दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक एक्टिविटी थी, उसे आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो क्या है देखो, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक वीडियो बनाया है, सेकंड वीडियो, वो देखना ज़रूरी है। तो आपकी मोलैलिटी की कंसेप्ट भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है, इसके हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो होगा KB इंटू M। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे ये जो है M क्या होगा, M होगी मोलैलिटी, किसकी, सॉल्यूशन की, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TB क्या है यहाँ पे, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और KB क्या है, ये KB एक कांस्टेंट है और इसे एक स्पेसिफिक नेम है। तो उस स्पेसिफिक नेम पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये एक कांस्टेंट है, इसे मोलर इलेवेशन कांस्टेंट कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट कहा जाता है, या इसी का नाम है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। किसका नाम है ये, KB का। तो KB इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अल्सो नोन एज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बहुत बार एग्जाम में आता है, वो कौन है, दिस वन। KB को क्या कहा जाएगा, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट। ऐसा क्वेश्चन होता है 2 मार्क के लिए, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन के ये इक्वल हो जाएगा जब आपका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर। तो इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने देखा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। अगर आपकी मोलैलिटी कितनी है, 1 मोलर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा TB किसके इक्वल में हो जाएगा, KB के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
द बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन प्रोड्यूस व्हेन सॉल्यूशन इज द 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन होता है वही क्या होता है, यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। तो चलो इसके यूनिट देखने हमें यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में यूज़ करना है, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम ये होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ के बी इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये क्या है, इसका यूनिट है, और ये न्यूमेरिकल में बहुत टाइम दिया हुआ होता है। तो ये यूनिट हो गया, एमसीक्यू में आ सकता है ये पॉइंट यूनिट। तो चलो अभी हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन और मोलर मास जो होता है सोल्यूट का, उसका क्या रिलेशन है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए हमें फॉर्मूला क्या मिला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, वेयर डेल्टा टी बी इज द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इज द यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर हुआ है बाय डिजॉल्विंग W2 ग्राम। तो हमेशा आपको याद रखना है आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट के एडिशन से क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। ये मैं बार बार बता रही हूँ। तो ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। तो इसके वेट को आपको हमेशा W1 कंसिडर करना है, इसके मास को W2 कंसिडर करना है, इसके मोलर मास को M1 कंसिडर करोगे और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के M2 कंसिडर करोगे। तो सॉल्वेंट के लिए हमेशा 1 यूज़ करना है, सोल्यूट के लिए हमेशा 2 यूज़ करना है। तो ये याद रखो। तो सपोज ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है बाय डिजॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द किसके निकालेंगे हम, पहले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, N1 हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N1 इज इक्वल टू क्या होंगे, यहाँ पे तो N2 के निकालते, नंबर ऑफ मोल ऑफ N1 ही निकालना है हमें। तो N1 इन द W1 सॉल्वेंट, W1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा, ये होगा मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन क्या है, W2 है, मोलर मास क्या है, M2 है। तो यहाँ पे M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, W1 ग्राम, वो क्या होगा यहाँ पे W1 अपॉन 1000। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या किस में होती है, हमेशा ये किलोग्राम में होती। ओके, तो ये क्या है, ग्राम पर किलोग्राम ऐसा होता है, ये ग्राम पर किलोग्राम। तो इसे हम ऐसे लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, W1 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो ये हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे N1 चाहिए था, यहाँ पे N2, ये N2 सेकंड है ना। ओके, अभी हमें देखना है कि मोलैलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो मोलैलिटी जो है स्मॉल m, इसे एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारे पास दोनों भी अवेलेबल है। सो m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो हमने ये कैलकुलेट किए, मोल्स ऑफ ये किसके, 2a मतलब सोल्यूट के, तो यहाँ पे आएगा W2 अपॉन M2, और मास ऑफ सॉल्वेंट देखो ये यहाँ पे आएगा W1 अपॉन 1000। जब इसे आप रीराइट करोगे तो आपको मिलेगा m, ये डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 W2 अपॉन W1 M2, तो ये आपको मिला। तो हमें ये M2 के लिए चाहिए मोलर मास ऑफ किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट का मोलर मास क्या है, M2। ये फॉर्मूला हमें M2 के लिए चाहिए, तो ये बन जाएगा 1000 W2 अपॉन W1 इंटू स्मॉल m इज़ द मोलालिटी। तो हमें ये इक्वेशन मिला यहाँ से। तो ये जो वैल्यू है, ये भी एक इक्वेशन मिलेगा हमें। इस m की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो तो क्या होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 W2 अपॉन W1 M2। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन W1 M2। ये एक फार्मूला हमें मिलेगा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी इन्वॉल्व है। और यही फार्मूला अगर हम M2 के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन W1 डेल्टा TB। तो हमें ये और ये फार्मूला यूज़ करके क्या करने है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो हमेशा इसे याद रखना है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या है, इसके बीच का रिलेशन है। तो ये आपका लास्ट डेरिवेशन का लास्ट पार्ट होगा। अभी हमने देख लिया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बट अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड किया तो क्या होगा, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आप उसमें 1 मोल क्या ऐड कर देते हो, मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल क्या है, ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मिथिल अल्कोहल कैसा नेचर है इसका, वोलेटाइल नेचर है। तो इसे आपने ऐड कर दिया टू द 1 dm³ ऑफ वाटर, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो एक देखो, आपका एक सॉल्यूशन था, वाटर था, वो बॉईल हो रहा था, 1 dm³ उसका क्या था, वॉल्यूम था। उसमें आपने क्या कर दिया है, 1 मोल क्या ऐड कर दिया है, मिथिल अल्कोहल को ऐड कर दिया है, जो कि वोलेटाइल है नेचर में। तो ये वोलेटाइल है, मतलब इसका वे क्या करेगा, वाटर के वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, ये इंक्रीज़ करेगा। तो वाटर के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ मिथिल अल्कोहल इज एडेड टू 1 dm³ ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। मिथिल अल्कोहल इज द वोलेटाइल लिक्विड, इट इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूशन फास्ट बॉईल होने लगेगा। तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो लोअर प्रेशर टेम्परेचर में क्या होगा, सॉल्यूशन बॉईल होगा। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को ये डिक्रीज करेगा। तो जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं, वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को देख लिया। इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट and thank you very much my dear students.